शांति। कल की वाणी का आखिरी पेज है। हंसों के लिए बता रहे थे, क्या बोला? हंस जो है मोती चुगता और कंकड़। कंकड़ कौन से? छांटना सीखना है। कंकड़ क्या होता है, रत्न क्या होते हैं। नॉलेजफुल तो बनी हो ना। आप देखेंगे यह हंस क्या कमाल कर दिखाते हैं। हंसों का संगठन ना चाहते हुए भी अपने तरफ आकर्षित करता है। तो संग दोष से बचना है और ईश्वरीय संग में रहना है। अनेक संग छोड़ना, एक संग जोड़ना। ईश्वरीय संग सिर्फ शरीर से नहीं होता, लेकिन बुद्धि द्वारा भी ईश्वरीय संग में रहना है। बुद्धि सदैव ईश्वरीय संग में रहे और स्थूल संबंध में भी ईश्वरीय संग रहे। इस संग के आधार पर अनेक संग दोष से बच जाएंगे। सिर्फ ट्रांसफर करना है। कोमलता को कमाल में परिवर्तन करना। कोमलता दिखाना नहीं, सिर्फ संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनना है। कर्म में कोमल नहीं बनना। इसमें तो शक्ति रूप बनना है। अगर शक्ति स्वरूप का कवच सदैव धारण नहीं करेंगी तो कोमल को तीर बहुत जल्दी लग जाता है। किसका तीर? किसका तीर? माया का तीर भी कोमल स्थान पर ही लगाते हैं। इसलिए अगर शक्ति स्वरूप का कवच धारण नहीं करेंगी तो अगर शक्ति रूप का कवच धारण करेंगी तो शक्ति रूप बन जाएंगी। फिर माया का कोई तीर लग नहीं सकेगा। कर्म में कोमल नहीं बनना, सिर्फ मोल्ड करने के लिए रियल गोल्ड बनना। चेहरे से, नैन चैन से कोमलता नहीं लाना। यह सभी बातें स्मृति में रख पास विद ऑनर बनना है। इस ग्रुप में प्रैक्टिकल सबूत दे। सबूत बनने वाले उम्मीदवार रत्न दिखाई देते हैं। हर एक को एक दो से आगे जाना है। दूसरों को आगे जाता देख हर्षित होना है। सिर्फ दूसरों को देखते रहेंगे तो भक्त बन जाएंगे। भक्त लोग सिर्फ देख देख उनके गुण गाते खुश होते हैं। तुमको भक्त नहीं बनना, ज्ञान स्वरूप और योग युक्त ज्ञानी तु आत्मा और योगी तु आत्मा बनना। आप पेपर की रिजल्ट देखेंगे, जो प्रैक्टिकल सबूत देंगे वह फर्स्ट नंबर आएंगे। जो सोचते रहेंगे तो बाप भी राज्य भाग देने के लिए सोचेंगे। जो स्वयं को स्वयं ही ऑफर करते हैं उनको बाप दादा भी विश्व की राजधानी का राज्य भाग ऑफर करते हैं। अगर अपने को ऑफर नहीं करेंगे तो बाप दादा भी विश्व का तख्त क्यों ऑफर करेंगे? अपने को आप ही ऑफर करो तो ऑफरिंग कही जाएगी। गैस के ग्वारे नहीं बनना। क्या विशेषता होती है? लेकिन होता क्या है? गैस के ग्वारे नहीं बनना। वह बहुत तेज उड़ते हैं, लेकिन सदा काल के लिए, अल्पकाल के लिए। अल्पकाल के लिए
यहाँ अपने में अविनाशी एनर्जी भरना, टेम्परेरी ऑक्सीजन का आधार नहीं लेना। अच्छा, ओम शांति। 29/4/71 बेहद के पेपर में पास होने का साधन। आज भट्टी की समाप्ति है, वह भट्टी के प्रैक्टिकल पेपर का आरंभ है। अभी आप कहाँ जा रहे हो? पेपर हॉल में जा रहे हो या अपने अपने स्थानों पर? जब पेपर हॉल समझेंगे तब प्रैक्टिकल में पास होकर दिखाएंगे। ऐसे नहीं समझना कि अपने घर जा रहे हैं, नहीं। बड़े ते बड़ा कोर्स पास करके बड़े ते बड़ा इम्तिहान देने के लिए पेपर हॉल में जा रहे हैं। बड़े ते बड़ा कोर्स कौन सा? बड़े से बड़ा कोर्स मालूम होगा तो बड़े बड़ा इम्तिहान भी मालूम होगा। हाँ, बड़े से बड़ा कोर्स किया नष्टो मोहा। पेपर की रिजल्ट कहाँ होती है? प्रैक्टिकल में। जिनसे अटैचमेंट बाबा खास लौकिक वालों का इशारा दे रहे हैं। यहाँ तो लौकिक हो अलौकिक हो, सबसे नष्टो मोहा। मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। ये पेपर है तो बड़े ते बड़ा कोर्स पास करके बड़े ते बड़ा इम्तिहान देने के लिए पेपर हॉल में जा रहे हैं। सेंटर्स पर जब तक पढ़ाई करते हो तो वह हो गई स्कूल की पढ़ाई, लेकिन जब मधुबन वरदान भूमि में डायरेक्ट बाप दादा व निमित्त बने हुए सभी बड़े महारथियों द्वारा ट्रेनिंग लेते हो व पढ़ाई करते हो तो मानो कॉलेज व यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। स्कूल के पेपर और यूनिवर्सिटी के पेपर में फ़र्क होता है, पढ़ाई में भी फ़र्क होता है। तो इस भट्टी में ट्रेनिंग लेना अर्थात यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनना है। तो अभी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का पेपर देने के लिए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के पेपर के बाद स्टेटस की प्राप्ति होगी। आपको कौन सी पदवी मिलनी है? ऐसे ही भट्टी में आने के बाद जो प्रैक्टिकल पेपर में पास हो निकलते हैं उन्हों को वर्तमान और भविष्य स्टेटस और स्टेज प्राप्त होती है। तो यह कॉमन बात नहीं समझना। भले पहले सेंटर्स पर पढ़ाई करते रहे हो और पेपर भी देते रहे हो, लेकिन यह यूनिवर्सिटी का पेपर है। बाप दादा द्वारा तिलक व छाप लगाने के बाद अगर कोई प्रैक्टिकल पेपर में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा? जन्म जन्मांतर के लिए फेल का दाग रह जाएगा। इसलिए अगर कोई भी फेल होने का संस्कार व अपनी चलन महसूस होती है तो आज के दिन में वह रहा हुआ दाग व कमजोरी की चलन व संस्कार मिटा कर जाना, जिससे कि पेपर हॉल में जाएं, पेपर में फेल ना होने पाए। समझा? वह पेपर तो दे दिया, वह तो सहज है, लेकिन फाइनल नंबर व मार्क्स प्रैक्टिकल पेपर के बाद ही मिलते हैं। जब तक जीवन में धारण नहीं किया तब तक फाइनल मार्क्स नहीं मिलते। तो यह स्मृति और दृष्टि दोनों को परिवर्तन में लाकर जाना। स्मृति में क्या रहे कि हर सेकंड मेरा पेपर हो रहा है। क्या कहा? क्या मतलब? हर सेकंड मेरा पेपर हो रहा है, क्या मतलब हुआ? अरे सेकंड ही तो बाप को याद करना है। तो जब जब भूलते हैं तो क्या हो रहा है? फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं? हर सेकंड
दृष्टि में क्या रहे कि पढ़ाने वाला बाप और पढ़ने वाला मैं स्टूडेंट आत्मा हूँ। यह स्मृति, वृत्ति और दृष्टि बदलकर जाने से फेल नहीं होंगे, लेकिन फुल पास होंगे। तो भट्टी कोई साधारण बात नहीं समझना। यह भट्टी की छाप और तिलक सदा कायम रखना है। जैसे यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट सर्विस दिलाता है, पद की प्राप्ति कराता है, ऐसे ही यह भट्टी का तिलक व छाप सदा अपने पास प्रैक्टिकल में कायम रखना, यह बड़े से बड़ा सर्टिफिकेट है। जिसको सर्टिफिकेट नहीं होता वह कभी भी कोई स्टेटस नहीं पा सकते। इस रीति से यह भी एक सर्टिफिकेट है, भविष्य व वर्तमान पद की प्राप्ति व सफलता का सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट को सदैव संभाला जाता है, अलवेलेपन से खो जाता है। कभी भी माया के अधीन यानी वश होकर पुरुषार्थ में अलवेलापन नहीं लाना, नहीं तो आप समझेंगे हमको सर्टिफिकेट है, लेकिन माया व रावण सर्टिफिकेट चुरा लेता है। जैसे आजकल के डाकू व पॉकेट काटने वाले ऐसा युक्ति से काम करते हैं जो बाहर से कुछ भी पता नहीं पड़ता, अंदर खाली हो जाता है। इस प्रकार अगर पुरुषार्थ में अलवेलापन लाया तो रावण अंदर ही अंदर सर्टिफिकेट चुरा लेगा और आप स्टेटस पा ना सकेंगे। इसलिए अटेंशन, समझा? यह ग्रुप सर्विसेबल तो है, अभी क्या बनना है? जैसे सर्विसेबल हो वैसे ही अभी सर्विस में एक तो त्रिकालदर्शीपन का सेंस भरना है, दूसरा रूहानियत का एसेंस भरना है। तब तीनों बातें मिल जाएंगी, सर्विस, सेंस और एसेंस। एसेंस सूक्ष्म होता है ना। तो यह रूहानियत का एसेंस और त्रिकालदर्शीपन का सेंस भरने से सर्विसेबल के साथ सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो सेंस और एसेंस कहाँ तक हर एक ने अपने अंदर भरा है? सेंस अर्थात ज्ञान का सार, और एसेंस अर्थात जैसे ये था, एसेंस से क्या करते हैं? अनेक फूलों का सार निकाल के उसका क्या बनाते हैं? सेंट बनाते हैं। तो चेक करना, अभी समय है। जैसे पेपर हॉल में जाने से पहले 2 घंटे भी तैयारी करके जाते हैं, आपको भी पेपर हॉल में जाने के पहले अपने को तैयार करने के लिए अभी समय है। कितना समय है? कितना समय दिया बाबा ने? अरे कितना समय पहले तैयार होते हैं? 2 घंटे पहले। 2 घंटे माना? अरे 2 साल तो है ना, है? अभी तो बाबा ने इशारा दिया 21 का। तो 21 तक तो हमारे पास समय है अभी। जैसे सुनाया था कि ब्रह्मा कुमार के साथ में तपस्वी कुमार भी दिखाई दे, वह अपने नयनों से चेहरे में रूहानियत धारण की है, जो जाते ही अलौकिक, न्यारे और सबके प्यारे नजर आओ। जाते ही कहाँ जाते ही? कहाँ जाते? लौकिक घर में जाते। वहाँ जहाँ सेवा के लिए जा रहे हो वहाँ जाते से ही न्यारे और प्यारे नजर आओ। वो कहेंगे लो वहाँ भी योग कर, यहाँ भी आके योग में बैठ गए। आई किस लिए हो? इसलिए तो वहीं अच्छे थे, हैं? बैठ नहीं जाना उनके सामने, योग में बैठ जाओ कहीं।
हाँ, यहाँ ऐसी पावरफुल स्टेज बना के जाओ, वहाँ बातचीत करते हुए स्वयं स्थिति बनी रहे। ना सिर्फ भट्टी वालों को, लेकिन जो भी मधुबन में आते हैं उन सभी को यह धारणाएं विशेष रूप से धारण करनी है। भट्टी सक्सेस रही, पूछ रहे हैं बाबा। सबने जो भट्टी की है वो सक्सेस रही, कामयाबी मिली? अरे हाँ ना तो बोलो। है? इन्हों की पढ़ाई की रफ्तार से आप संतुष्ट हो? आप भट्टी की पढ़ाई से, अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हुए? कुछ रहा तो नहीं ना? अभी ना रहा है, फिर कब रहेगा क्या? यह अपनी सेफ्टी का साधन ढूंढते हैं। समझते हैं कि कुछ भी हो जाएगा तो यह कह सकेंगे ना, लेकिन इसमें भी फिर कमजोरी आ जाती है। अगर कुछ रहा हुआ है तो उसमें भी थोड़ी बहुत कमजोरी को रख लिया। इसलिए फिर यह भी कभी नहीं सोचना, कभी भी फेल नहीं होंगे यह सोचो। अभी भी हैं और जन्म जन्मांतर की गारंटी है, कभी फेल नहीं होंगे। वाह, कितना बड़ा वरदान दे रहे हैं। अब भी फेल ना हुए तो क्या गारंटी की बाबा ने? जन्म जन्मांतर फेल नहीं होंगे। इसको कहा जाता है फुल पास। कुमारों की विशेषता है कि जो चाहे कर सकते हैं। यह विल पावर जरूर है, लेकिन हर संकल्प और हर सेकंड विल करने की विल पावर चाहिए। बच्चों को सभी विल किया जाता है ना, जो कुछ होता है वह विल करते हैं। तो आप लोग भी वारिस बनाते हो और बनते भी हो। तो जैसे और विल पावर है, वैसे सभी कुछ विल करने की विल पावर चाहिए। यह यहाँ से भरकर जाना। जब सभी कुछ विल कर दिया तो क्या बन जाएंगे? नष्टो मोहा। जब मोह नष्ट हो जाता है तो बंधन मुक्त बन जाते हैं, और बंधन मुक्त ही योग युक्त व जीवन मुक्त बन सकता है। समझा? संगम युग का आपके पास अभी खजाना कौन सा है? ज्ञान खजाना तो बाप ने दिया, लेकिन अपना अपना खजाना कौन सा है? यह है समय और संकल्प। जैसे बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोग की जो स्मृति है उसको भी पूरा विल करना है। जैसे स्थूल खजाने से जो चाहें प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही इस समय का यह खजाना कौन सा? समय और संकल्प। इससे भी आप जो प्राप्ति करना चाहें वह इन्हीं द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। समय और संकल्प के द्वारा। सारी प्राप्ति का आधार संगम युग का समय और श्रेष्ठ स्मृति अर्थात याद है। यही खजाना है, इसको ही विल करना है। पूरा ही विल करके जा रहे हैं या कुछ जेब खर्च रखा है? सब कुछ बाप को दे दिया या थोड़ा बहुत जेब खर्च रखना माना? अगर थोड़ा ज़रूरत पड़ जाए तो? अब एक भी पैसा हमारे पास नहीं है, सब पैसे भगवान को दे दिए। अचानक कभी ज़रूरत पड़ गई, सर दर्द हुआ तो गोली वोली खरीदनी पड़े तो किससे मांगेंगे? कहीं है? बाप मना कर दे कोई गोली वोली नहीं तो? अगर जेब खर्च के लिए थोड़ा बहुत रख लिया तो माया को अपने पास रख लिया। पूरा विल कर दिया तो मना, जो बाप खिलाए, जहां बिठाए, जैसे रखे, इसको कहते हैं पूरा विल करना। आईवेल के लिए थोड़ा बहुत कोने में छिपाकर तो नहीं रखा, जेब बिल्कुल खाली। जेब किनको होती है? जेब किनको होती है? भाइयों को होती है। बहनों को तो कोई जेब ही नहीं होती। पूछा, जेब बिल्कुल खाली? कुमारों ने एक गीत बाबा को सुनाया।
आजकल तो मधुवन का हर कोना खाली नहीं है, लेकिन हर स्थान पर सितारों की रिमझिम नजर आती है। बाबा को क्या नजर आ रहा है? हर कोने में, हर स्थान पे सितार क्या कर रहे हैं? रिमझिम, ज्ञान की रिमझिम हो रही है। तो खाली क्यों कहते हो? जब सूर्य व्यक्त से अव्यक्त होता है तब सितारे स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो बाप व्यक्त से अव्यक्त हुए हैं विश्व को सितारों की रिमझिम दिखाने के लिए, तो खाली क्यों कहेंगे? स्थूल सूर्य को कहते हैं गया। स्थूल सूर्य को कहते हैं वो गया, लेकिन यह ज्ञान सूर्य व्यक्त से अव्यक्त रूप है, लेकिन सितारों के साथ है। साकार रूप से सदा साथी नहीं बन सकते। साकार में होते हुए भी सदा साथ में रहने के लिए अव्यक्त स्थिति और अव्यक्त साथी समझते थे, तो अब भी सदा साथ अव्यक्त रूप में हो सकता है। अव्यक्त रूप में ही हो सकता है सदा साथ, क्योंकि अव्यक्त रूप व्यक्त शरीर के बंधन से मुक्त है। मन बुद्धि से तो जब चाहो, शरीर बीमार है उठ के बाबा के पास जा सकता है। तबीयत खराब हो, क्लास चल रही हो, तो मजबूरी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? जा सकेगा। लेकिन अव्यक्त के लिए तो कोई भी बंधन नहीं है। जब चाहें, जिस सेकंड चाहें मिलन मना सकते हैं। तो आप सभी को भी सदा साथ देने के लिए, इस शरीर की स्मृति से दूर करने के लिए यह अव्यक्त पार्ट चल रहा है। बाप दादा तो हर समय सर्व बच्चों के साथ है ही। पहले पहले एक गीत बनाया था, क्यों हो अधीर माता, तो यह गीत बहनों ने सुनाया। अभी भी हर एक का सदा साथी हूँ, लेकिन जो चाहे अनुभव करे। अभी अनुभव करने के लिए जैसे बाप अव्यक्त है, वैसे अव्यक्त बनकर के ही अनुभव कर सकते हो। यह अलौकिक अनुभव करने के लिए सदा व्यक्त भाव से परे, व्यक्त देश की स्मृति से उपराम अर्थात साक्षी बनने से ही हर समय साथ का अनुभव कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।